Hello, good afternoon, everyone. I'm Dr. Prabjot Manchanda. I'm a consultant gynecologist and obstetrician and practicing at Ghatkopar East, Mumbai. Today, the topic of our discussion would be PCOD and PCOD के बारे में जो भी बातें हैं लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी. इंसुलिन रेजिस्टेंट, इंसुलिन सेंसिटिविटी, बहुत सारे सिस्ट हो गए ओवरी में, ये सब आपने बहुत सुना होगा, बहुत गूगल पे पढ़ा होगा, बहुत रिसर्च भी किया होगा. बट आज आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट रियली इज पीसीओडी एंड वो कैसे होता है एंड उससे हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को. पीसीओडी बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज है. वजन बढ़ने की वजह से बहुत लोगों में कॉमन है. बहुत फीमेल्स इसकी वजह से प्रॉब्लम में आती हैं, जिससे कि बहुत इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं या फिर बच्चा करने में भी तकलीफ हो सकती है. सो बेसिकली पीसीओडी क्या होता है? बहुत सारे कारणों की वजह से, जैसे कि वजन का बढ़ जाना, थायराइड इश्यूज, बेसिकली वजन बढ़ना, जैसे अभी थायराइड की वजह से भी वजन बढ़ता है, या स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस ईटिंग होता है, डिप्रेशन की वजह से स्ट्रेस ईटिंग हो जाता है. मोस्टली जेनेटिक भी होता है, जैसे किसी के अगर घर में फैमिली मेंबर में किसी को भी डायबिटीज हो तो उनके जो जीन्स हैं वो बच्चों को, बेटियों को फैलते मतलब आते हैं, और उसकी वजह से वजन बढ़ने की वजह से अंडेदानी में यानी कि ओवरीज में थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है एंड वो स्वेलिंग को बेसिकली पीसीओडी बोला जाता है. स्वेलिंग की वजह से अंडेदानी या फिर जो ओवरी होती है हमारी, वो इंक्रीज हो जाती है साइज में, स्वोलन हो जाती है, बल्की हो जाती है, एंड दैट इज वेयर द टर्म इज लाइक बल्की ओवरीज. अभी जहां पर भी अगर कहीं पे स्वेलिंग है, जैसे कि अगर पैर में स्वेलिंग है तो वो पेशेंट चल नहीं पाएगा, दर्द करेगा. उसी तरीके से बेसिक है कि जहां पर भी स्वेलिंग होती है उस चीज का जो काम होता है, फंक्शन होता है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, एंड उसी वजह से ओवरीज भी जो है अपने ये स्वेलिंग की वजह से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती हैं. एंड ओवरी का बेसिक फंक्शन क्या होता है? हार्मोन्स प्रोड्यूस करना या फिर ओव्यूलेशन, अंडा बनाना. तो अगर बेसिक फंक्शन ओवरी अपना कंप्लीट नहीं कर पाती है, जैसे कि हार्मोन्स अगर नहीं बना पाती है, तो उस वजह से पीरियड्स आने में प्रॉब्लम होता है. हार्मोन्स ज्यादा ऊपर नीचे होने की वजह से फेशियल हेयर होने लग जाते हैं, जिसको हम हर्सुटिज्म बोलते हैं. गले पे, अंडर आर्म्स में या फिर बहुत सारी जगह पर ब्लैक लाइनिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं. ठीक है, ये सब की वजह से नॉट ओनली फेशियल हेयर, बाकी बॉडी पे भी, इनर थाइज या पेट पे, चेस्ट पे हेयर ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन. बिकॉज हमारे जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो बेसिकली कम हो जाते हैं ओवरीज काम नहीं करने की वजह से, और जो मेल हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं. तो ये सब इश्यूज आते हैं. और दूसरा ओवरी का फंक्शन होता है एग्स प्रोड्यूस करना, और अगर ओवरी एग्स नहीं प्रोड्यूस कर पाती है तो बच्चा करने में प्रॉब्लम होती है. बेसिकली सब फर्टिलिटी, नॉट इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी. नाउ अभी ये सब जो बेसिक चीजें हैं, बहुत सारे पेशेंट्स इन्हीं की वजह से आते हैं, एंड दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी. अगर हम लोग पीसीओडी ट्रीट नहीं करते हैं, वेट ऐसे ही बढ़ा रहता है, एंड बिकॉज इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, आगे जाके इस सब की कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जैसे कि बीपी बढ़ जाना, डायबिटीज हो जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, एंड बेसिकली ऑल द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू वेट गेन. ठीक है, जिनको हम लोग पीसीओएस बोलते हैं, द सिंड्रोम, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. डिजीज इज डिफरेंट, एंड सिंड्रोम में जब ये सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, बीपी, डायबिटीज, तो वो सिंड्रोमिक रूप ले लेती हैं. अभी अगर मान लीजिए दीज आर द सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस, अभी ट्रीटमेंट तो करना है जब ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो अभी बेसिक ट्रीटमेंट दो तरीके के होते हैं. एक तो होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि अच्छा पीरियड्स नहीं आ रहे तो पीरियड्स दिला दिए, हर्सुटिज्म हो रहा है तो बाल निकाल लिए लेजर से या वैक्सिंग से. बट ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है. परमानेंट सॉल्यूशन, टेम्पररी सॉल्यूशन. परमानेंट सॉल्यूशन क्या होता है कि वेट कम करना है. बहुत आसान है बोलना, बट करना उतना ही डिफिकल्ट है. वेट लॉस इज नॉट अ वेरी इजी जॉब, तो एंड दैट आई अंडरस्टैंड. तो इसके लिए आज सिर्फ वेट लॉस ही नहीं होता है, बाकी दवाइयां भी होती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, माइनोसिटॉल हो गया. तो आजकल बहुत सारे मार्केट में आए हैं जो कि हार्मोन्स नहीं है, बहुत कम इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं. ये वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं और पीसीओडी ठीक करने में भी हेल्प करती हैं. जो पीसीओडी बेसिकली जो मैंने आपको समझाया कि स्वेलिंग होती है, उसको कम करने में ये दवाइयां बहुत हेल्प करती हैं.
जैसे जैसे स्वेलिंग कम होती जाती है, ओवरी अपना फंक्शन वापस से करना शुरू कर देती है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, एग्स बनाने शुरू कर देती है, बच्चा अपने आप भी ठहर जाता है कभी कभी पेशेंट्स को। बट बेसिकली सिर्फ दवाइयां कब तक चालू रखेंगे ना, दवाइयां भी बंद करनी है। तो जो मेन ट्रीटमेंट है, परमानेंट सॉल्यूशन है, दैट इज वेट लॉस। एक बार दवाइयों की वजह से या किसी भी तरीके से वेट लॉस किया, उसको मेंटेन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो वेट लॉस कैसे किया जा सकता है? आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स टू लूज वेट इन अ मैनर जो आप सस्टेन कर सको। जैसे कि अगर आप कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत ज्यादा जिमिंग करके वेट लॉस कर भी लोगे, एंड बिकॉज पीसीओडी इज रिवर्सिबल एज इन वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर वेट मेंटेन नहीं किया जाएगा तो वो बढ़ भी जाएगा, वो वापस भी आ जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट लॉस्ट वेट। तो अगर हम लोग 10% ऑफ आवर बॉडी वेट भी अगर कम करते हैं तो पीसीओडी ठीक होने के पूरे चांसेस होते हैं। और इसी में सस्टेनेबल वेट लॉस कैसा रहता है, जैसे कि धीरे धीरे किया जाए, डाइट वैसी रखी जाए जो हम लोग आगे भी सस्टेन कर सके, कि अगर वो नहीं हमने किया डाइट फॉलो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स टू, जैसे टिप्स छोटे मोटे मैं जो देती हूँ जो आपके डे टू डे लाइफ में आपको काम आएंगे, दैट वुड बी कि जहां जहां रिक्शा आपसे 23 रुपए लेता है वहां पे प्लीज पैदल चल के जाइए। अगर आप किसी ऐसे फ्लोर पे रहते हैं जो कि चढ़ के जाने में ईजी है तो वहां पे जाइए। अभी कई पेशेंट्स बोलते हैं 7th फ्लोर पे रहते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, 2nd फ्लोर से चढ़ के जाइए, 2nd फ्लोर पे उतर जाइए लिफ्ट से। तो ये सब चीजें हैं छोटी मोटी जो आप कर सकते हैं। जहां जहां पे आप पैदल चल सकते हैं वहां पे पैदल चल के जाइए, थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो जाइए। नीड नॉट एक्सरसाइज नीड नॉट मीन कि आप जिम जाके प्रॉपर हार्डकोर वेट लिफ्टिंग और ये सब करिए, बट यस डेफिनेटली थोड़ा सा भी फिजिकल एक्टिव अगर आप अपनी लाइफ में रहेंगे तो ये वेट लॉस भी होगा और देन आप मेंटेन भी कर पाएंगे। एंड डाइट में कैसा, शुगर पूरा ठीक है, पूरा सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बट अगर हल्का फुल्का आप अपनी डाइट में से कुछ कम कर सकें, प्रोटीन बढ़ा सकें, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर सकें, तो वो बहुत आपको हेल्प करेगा। अभी कैसे जैसे अगर आप 1 कटोरी चावल 1 कटोरी दाल लेते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि 3/4 कटोरी चावल ले लीजिए, 1.5 कटोरी दाल ले लीजिए। क्वांटिटी उतनी रहेगी, पेट भरेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जो क्वांटिटी है आपके डाइट में वो कम हो जाएगा। बाहर जाके खाना सबको पसंद है, बाहर जाइए जरूर, लेकिन पिज्जा बर्गर खाने की बजाय इडली डोसा खा लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की बजाय जूस पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए। बाहर जाइए, खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब अगर आप थोड़ा बहुत भी अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस करेंगे तो बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। और जो आप वेट लॉस कर रहे हैं इतनी मेहनत से, वो सस्टेन भी हो जाएगा, पीसीओडी से भी इलाज आपका पॉसिबल हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई पेशेंट्स जो पीसीओडी के होते हैं वो इनफर्टिलिटी के साथ भी आते हैं, वेट भी ज्यादा होता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि पीसीओडी के पेशेंट्स जो होते हैं वो इनफर्टाइल ही रहते हैं, बच्चा करने में बहुत ही तकलीफ आती है। देयर आर मेडिसिन अवेलेबल। जैसे मैंने आपको समझाया कि पीसीओडी का बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है कि अंडा नहीं बनता है, तो मेडिसिन अवेलेबल होती हैं जो अंडा बनाने में, ओव्यूलेशन करवाने में हेल्प करती हैं। बट डेफिनेटली एक नेचुरल तरीका हमेशा बेस्ट होता है। पीसीओडी अगर ठीक हो जाए तो उसके साथ में अगर बच्चा हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है रादर देन की दवाइयों से करने के लिए। बट डेफिनेटली अगर नहीं हो पा रहा है तो ये सब इलाज भी पॉसिबल होते हैं। एंड एट द सेम टाइम वेट लॉस करके अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उसके बाद जो प्रेगनेंसी के दौरान वेट बढ़ता है वो एक तो कम करना आसान होता है, एंड डेफिनेटली अगर जितने जितने वेट ज्यादा होता जाता है प्रेगनेंसी में तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो आई ऑलवेज सजेस्ट माई पेशेंट्स टू लूज वेट फर्स्ट एंड देन प्लान अहेड फॉर द प्रेगनेंसी, सो दैट कि सिर्फ प्रेग्नेंट होना ही हमारा मोटिव नहीं होता है। प्रेग्नेंट होने के अलावा बाद में बच्चा भी ठीक होना चाहिए, माँ भी ठीक होनी चाहिए, डिलीवरी भी अच्छे से होनी चाहिए, ये सारे मोटिव्स रहते हैं। बट डेफिनेटली पीसीओडी जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर्सिबल है, ठीक हो सकता है, वापस भी हो सकता है, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि ठीक हो जाए और वापस से ना हो। उसके लिए सबसे ज्यादा सस्टेनेबल वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि ये टॉक से आपको हेल्प हुई हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।